बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम के तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं तारीख़ इस्लाम चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम बयान करेंगे हजरत मरियम की वफ़ात का वाक़या। वहब बिन मुनब्बा हजरत इदरीस से रिवायत करते हैं कि मैंने बाज़ किताबों में देखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि दुनिया फना होने वाली और ज़वाल पजीर होने वाली है और आखिरत का मकाम बका और सुकून वाला है। ए मेरी माँ, हम अलहदगी तन्हाई इख्तियार कर लें। दोनों माँ बेटे लबनान के पहाड़ की तरफ चले गए और लबनान के पहाड़ में अल्लाह की इबादत करने लग गए। दिन को रोज़ा और रात को नमाज पढ़ा करते थे। दरख्तों के पत्ते खाकर और बारिश का पानी पीकर गुजारा करते थे। काफी अरसा वहाँ रहे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरकर मैदान में इफ्तारी के लिए घास की तलाश में गए ताकि इससे रोजा इफ्तार करें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, उसी वक्त मलकुल मौत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और कहने लगे, अस्सलामु अलैका या मरियमु साइमा वल काइमा, यानी ए रोजे रखने वाली अल्लाह की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह की सलामती हो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? तेरी आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, तेरे खौफ से मेरे होशो हवास गुम हो गए हैं। उसने कहा, मैं छोटों पर रहम और बड़ों की ताजीम करने वाला नहीं और मैं रूहों को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम ने कहा कि तू यहाँ मुलाकात के लिए आया है या जान लेने के लिए? मलकुल मौत ने कहा, तो मौत के लिए तैयार हो जा और सामान अपने हाथ में ले ले। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या तू मुझे इतनी इजाजत नहीं देता ताकि मुझसे प्यार करने वाला मेरी आंखों की ठंडक, मेरा लखते जिगर और मेरे दिल के बाग का फूल आ जाए? तो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि मुझे ऐसा हुक्म नहीं मिला, क्योंकि मैं एक फर्मा बरदार बंदा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर एक मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता, और अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और उस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आने में देर लगा दी, यहाँ तक कि ईशा का वक्त आ गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घास तरकारी लेकर पहाड़ पर आए और अपनी वालिदा मोहतरमा को देखा कि वह ख्वाब में सोई हुई हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझे कि वह फर्ज नमाज पढ़ चुकी हैं। घास तरकारी को देखकर मेहराब के सामने देर रात तक खड़े रहे और अपनी माँ की तरफ देखा और निहायत आजिज़ी और दर्दनाक आवाज से पुकारा, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर खुदा की रहमत हो। मेरी माँ रात ज्यादा गुजर चुकी और नेक लोग अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल हैं। आप भी नमाज के लिए उठिए। क्या वजह है कि आप अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत के लिए आज नहीं उठेगी और नमाज नहीं पढ़ेगी? फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि कभी कभी नींद मीठी और अच्छी मालूम होती है, शायद आप गलबाए नींद की वजह से नहीं उठ रही। मेहराब के सामने आकर खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। इसके बाद आप अपना मुंह अपनी वालिदा के चेहरे पर रखकर रोए और पुकारने लगे, अस्सलामु अलैका या अम्मा। रात गुजर चुकी है और सुबह हो गई है और नमाज का वक्त गुजर गया है। आसमान के मलाइका और जिन्नों का रोना सुनकर रो पड़े और पहाड़ कांप गया। बस अल्लाह ने वही भेजी मलाइका की तरफ की, तुम क्यों रोते हो? मलाइका ने अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, तू अल्लामुल गुयूब है और खूब जानता है। फिर खुदा ने वही भेजी कि हाँ, मैं खूब जानता हूँ, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। और एकदम पुकारने वाले ने पुकारा, ए ईसा, आप अपना सरे मुबारक उठाएं, आपकी वालिदा इस दुनियाए फानी से रहलत फरमा गई हैं। आपको अल्लाह ताला सवाबे अजीम और अजरे अजीम अता फरमाएगा। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना सरे मुबारक उठा लिया और गिरिया वो जारी करने लगे और फरमाने लगे कि अब कौन होगा मेरी वहशत का रफा करने वाला और राहत के वक्त सुकून देने वाला, और कौन मेरी गुर्बत का गमगुसार होगा और मेरी कौन मदद करेगा? अल्लाह ने इबादत के वक्त वही भेजी कोहे लबनान की तरफ और रूहुल्लाह को नसीहत वाली बातें कहीं। और कोहे लबनान ने कहा, या रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार होते हैं कि आप अल्लाह ताला के साथ एक और दूसरा अनीस चाहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोहे लबनान जब ये बात सुनी तो पहाड़ से उतरकर एक गांव में बनी इसराइल की तरफ गए और पुकारा, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। तो उन्होंने कहा कि ऐ खुदा के बंदे, तू कौन है? तेरे हुस्नो जमाल से हमारे सब मकानात रोशन और मुनव्वर हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी माँ इस पहाड़ में मर गई है। आप लोगों से इतनी इल्तजा है कि आप मुझको मेरी वालिदाए मरहूमा के गुस्ल और कफन दफन में मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ए रूहुल्लाह, इस पहाड़ में तो सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। हमारे बाप दादा में से अरसाए 300 बरस से कोई भी इस पहाड़ पर गया ही नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर पहाड़ की तरफ लौट आए। फिर वहां दो खूबसूरत जवानों को देखकर सलाम किया और उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे भी अपना माजरा बयान किया कि मेरी माँ कोहे सफर को आई थी और इस पहाड़ पर इंतकाल कर गई हैं। आप दोनों साहब इसके कफन व दफन में मेरे शरीक हो जाएं। इन दोनों में एक ने कहा कि तू गम मत कर, ये नौजवान मीकाइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, और ये खुशबूदार कफन तेरे रब ने भेजा है और तुम्हारी वालिदा को गुस्ल और कफन देने के लिए आसमान से खूबसूरत हूरें उतर रही हैं।
اور جبرائیل امین علیہالسلام نے آپ علیہالسلام کی والدہ کی قبر کھودی اور حسب دستور نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا، اب تو حکم فرما کہ وہ مجھ سے باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس آ کر دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکہ یا امی، یعنی تجھ پر سلام ہو۔ انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب، میری آنکھ کی ٹھنڈک کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی اور اپنے رب کو کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میرا لوٹنا اچھا لوٹنا ہے، میری جگہ بہت اچھی ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، قسم ہے اس رب کی جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ترجمہ کہ مجھے اس گیات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کا نبی بنا کر بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب، تجھ پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔ محترم عزیز دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔